मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। यस सर। देखिए, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन से तीन जॉइंट दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे ये ऊपर वाला एक जॉइंट दिख रहा है। शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है। उसके बाद में पैर के इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे तीन जॉइंट है आपके। आपका हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी आपके देखिए हर एक उंगली के तीन तीन हिस्से हैं। यहाँ पे भी आपके चारों एक्सटेंशन के तीन हिस्से हैं। यहाँ पे भी आपके चारों एक्सटेंशंस के तीन हिस्से हैं। जब हम यहाँ पे इस चित्र में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे आपके कैसे चार हिस्से हैं, कैसे ये चारों हिस्से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने हमारा सिस्टम चालू कर दिया है, तो हम यहाँ से इसको करते हैं बंद। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, सॉरी। अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके शरीर का डायरेक्शन हो गया। हाँ, शरीर ऊपर की तरफ, मतलब शरीर में सर जो है हमेशा ऊपर की तरफ होगा। शरीर में पैर जो है हमेशा नीचे की तरफ होंगे। हाथ दोनों जो है आपके, ये दोनों बगल में होते हैं। ठीक इसी तरह आप हथेली पे देखते हैं आपके, हथेली में भी सर कहाँ है आपका? ऊपर की तरफ है। यहाँ थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, क्यों ऐसा है बता चुका हूँ मैं आपको। पैर कहाँ होंगे? नीचे की तरफ होंगे। दोनों हाथ जो है आपके शरीर से बगल में होंगे। ये क्या हो गया? ये लॉ ऑफ डायरेक्शन हो गया। ये हमने समझ लिया अच्छे से। यहाँ पे देखा हमने कि अंगूठा क्या करना है आपको, आपको विजुअलाइज करना है कि यहाँ पे ऊपर है, तो वो जो चित्र है आपका वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जोड़ों का सिद्धांत है। तो हमारे शरीर में कहाँ पे कितने जोड़ हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे आपके हथेली पे भी ठीक उतने ही जोड़ हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है आपके हाथ में? देखिए यहाँ पे शोल्डर है, एल्बो है, रिस्ट है। ठीक इसी तरह से आप जब आपके हाथ के करस्पॉन्डेंस है, अब यहाँ पे हाथ कहाँ कहाँ पे है आपके? आपका ये वाला हाथ है यहाँ पे बगल में, और ये वाला हाथ है यहाँ पे बगल में। ठीक, यहाँ पे भी ये वाला हाथ बगल में है, ये वाला हाथ बगल में, तो बगल वाली दोनों उंगलियां हाथों के लिए आ गए। ये आपका शोल्डर हो गया, ये एल्बो हो गया, ये रिस्ट हो गया। अब ये इस हाथ का हुआ। अब दूसरे हाथ का देखिए, यहाँ पे ये इसका शोल्डर है,
ये एल्बो है, ये रिस्ट है। तो यहाँ पे ये भी, ये आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया। इन जॉइंट्स को यहाँ पे देखना क्यों है? क्योंकि आपके इन जोड़ों में जब भी दर्द होगा, इन जोड़ों में या जोड़ों के आसपास जब भी दर्द होगा, यहाँ पे आपको उपचार करना है। उपचार कैसे करना है वो आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको उपचार करने हैं। यहाँ पे आपको उनका उपचार करना है। ठीक इसी तरह से जब हम पैर पे देखते हैं, देखिए ये कहाँ पे, ये आपका पैर है और ये वाला आपका पैर है, ये दोनों आपके पैर हैं। ठीक उसी तरह से आपके हथेली पे ये आपका पैर हुआ, ये आपका पैर हुआ। ऊपर का है हिप जॉइंट, बीच वाले आ गए नी जॉइंट, और सबसे नीचे के आगे आपके टखने की जोड़। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे होती है, सबका फेवरेट वाला ये है आपका नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट। यहाँ पे जहाँ पे अभी दिखा रहा हूं मैं, ये जो लाल बत्ती दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाला है आपका सबसे फेवरेट जॉइंट, नी जॉइंट। नी जॉइंट, तो दोनों पैरों के नी जॉइंट। तो ये यहाँ पे कहाँ आएंगे? देखिए ये बीच वाला आपका पैर है, बीच वाला आपका पैर है, और ये वाला बीच वाला जो है ये आपका पैर है। ठीक, यहाँ पे बीचों बीच, पैर के बीच में घुटना है, यहाँ पे भी पैर के बीच में घुटना आएगा। ये घुटने का जोड़ हुआ, ये इस पैर का, ये उस पैर का। इन जोड़ों पे जब आप मेथी पट्टी से ट्रीटमेंट करेंगे या रंग से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको तुरंत आराम लगेगा। ठीक है, चलिए तो इन जोड़ों को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है आपका हिप जॉइंट, ये है आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट मतलब क्या, हिंदी में इसे कहते हैं हम कूल्हे का जोड़। ये आ गया आपका नी जॉइंट, ये वाला आपका है नी जॉइंट। ठीक है, इससे नीचे वाला, अब सबसे नीचे वाला कौन सा है? टखने का जॉइंट। यहाँ पे ये आ गया आपका टखने का जॉइंट। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे आप सामान्य रूप में खड़े होते हैं और उस समय पे आप जैसे दिखते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप दिखते हैं, या ठीक उसी तरीके से आपको सोचना है, ये चीज वहां पे उसी तरीके से है और उसी तरीके से आपको यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे उसका उपचार करना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सामान्य है। तो ये हो गया आपके हाथों पैरों के जोड़ और उनकी लोकेशंस कहाँ पे है। हाँ, हाथों पैरों के जोड़ कहाँ पे है आपके, वो जोड़ कहाँ है और उनके उपचार कहाँ होंगे। हाँ, ये जोड़ आ गए आपके सारे, और इन जोड़ों के उपचार कहाँ होंगे, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते समय हम क्या देख रहे हैं? देखिए ये हो गया आपका कौन सा, ये लॉ नंबर 4 था आपका। नेक्स्ट वाला ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके जोड़ों के सिद्धांत हो गए। हाँ, शरीर में कितने जोड़ हैं ये उसके सिद्धांत हो गए। अब अगले वाले पे आ रहे हैं हम। चलो भाई, हाँ देखिए यहाँ पे आपको हर एक हिस्से का उसके नाम के मुताबिक आपको लोकेशंस मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे आपको लिस्ट में नंबर देखना है, उस नंबर वाइज आपको यहाँ पे जॉइंट्स दिखाई देते हैं। तो ये आपको बाद में शेयर कर देंगे हम, ये आपकी मदद के लिए काफी अच्छा है यहाँ पे। लेकिन देखिए अगर आपको प्रॉपर करस्पॉन्डेंस सिस्टम देखनी है, क्योंकि हर बार तो आप ये चार्ट लेके साथ में घूमोगे नहीं, तो बेहतर तरीका ये है आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। आप जितने अच्छे से इसको समझ लोगे, आप उतने अच्छे से आप इसकी ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है यहाँ से है। हाथों, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, इसको समझ लीजिए, उनके जोड़ों को समझ लीजिए। जो मेरे धड़ के हिस्से को जुड़े हुए हैं वो है मेरे शोल्डर्स, हाथों के। जो मेरे धड़ के हिस्से को जुड़े हुए हैं वो मेरे हैं हिप जॉइंट, कूल्हे के जोड़ हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जो मेरे धड़ के हिस्से को यहाँ से जुड़े हुए हैं वो है मेरे शोल्डर्स और मेरे हिप जॉइंट। अब उससे नीचे आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, बीच वाला जोड़ कौन सा है आपका? यहाँ पे एल्बो है, यहाँ पे घुटना है, यहाँ पे भी वैसे ही है।
बीच वाला जोड़ कौन सा है आपका? एल्बो है, घुटना है, एल्बो है, घुटना है। अब यहाँ से नीचे आता है कौन सा है? मेरा रिस्ट जॉइंट है, कलाई का जोड़ है। और पैर में नीचे जाऊंगा तो कौन सा? एंकल जॉइंट है, टखने का जोड़ है। तो हाथ से एकदम नीचे वाला आऊंगा नाखून के पास में, कौन सा है? रिस्ट जॉइंट है। पैर में एकदम नीचे आऊंगा नाखून के पास, कौन सा है? टखने का जोड़ है। पैर के, हाथ और उन पर के जोड़। ठीक है, तो ये हो गया जोड़ों का सिद्धांत। देखिए अभी अब इसमें और एक चीज है इंपॉर्टेंटली जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। अब ये तो देख लिया आपने, हाथों पैरों में तीन तीन जोड़ हैं। ठीक है, अब एक मजे की बात बताइए मुझे, अंगूठे में कितने जोड़ हैं आपके? आपके अंगूठे में तीन जोड़ हैं या दो जोड़ हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अंगूठे में तीन जोड़ है, या शायद पता नहीं, या कभी आज तक देखा ही नहीं आपने कि अंगूठे में कितने जोड़ हैं। तो शुरू से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जब मेरे साथ बैठ के सीख रहे हैं, हमारे साथ बैठ के यहाँ पे सीख रहे हैं, तो हम सिर्फ पुरानी भूली बातें जो आपको पता है वो तो याद दिलाएंगे ही दिलाएंगे, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो फर्स्ट टाइम देखिए आ गए, फटाफट जवाब आ रहे हैं। मोना यादव कह रही हैं दो जोड़ हैं, ललित दास कह रहे हैं तीन जोड़ है, अंगूठे में तीन जोड़ है। हाँ? और कितने जोड़ हैं? चलिए डालिए, चैट चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में आपके डालिए फटाफट, कितने जोड़ हैं? रेखा शाह जी कह रही है दो जोड़ हैं। तो भाई आप, हाँ देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं कितने जोड़ हैं। चलिए व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बता रहे हैं दो जोड़ हैं, दो जोड़ हैं, तीन जोड़ हैं। तो हमारे अंगूठे में सिर्फ दो जोड़ होते हैं। There are only two joints in your thumb. There are only two joints in your thumb. ठीक है, कैसे और किस तरह से ये होते हैं वो मैं आप पे बताऊंगा। अब आप लोग चार्ट बॉक्स में लिखना बंद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट जो शरीर बना हुआ है यहाँ पे, वहां पे देखिए आपके शरीर, ये कौन सा हमने अंगूठा कहा ना, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा क्या है? आपका अंगूठा है। तो आपका अंगूठा क्या है? आपका धड़ का हिस्सा है। अब मुझे बताइए आपके गर्दन में कितने जोड़ हैं? एक जोड़ है जिससे आपकी गर्दन आपके शरीर से जुड़ी हुई है, और दूसरा जोड़ है जिससे आपका गर्दन आपके सिर से जुड़ा हुआ है। कितने जॉइंट्स हुए यहाँ पे? यहाँ पे हो गए दो जॉइंट्स, बराबर है। ठीक इसी तरह से अब, ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे कितने जोड़ होंगे? ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी होंगे दो जॉइंट्स। कैसे होंगे दो जॉइंट्स? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपके धड़ के हिस्से से जुड़ा हुआ आपके गर्दन का पहला जोड़, उसके बाद में आपके चेहरे के हिस्से से जुड़ा हुआ आपका दूसरा जोड़। अंगूठों में दो ही जोड़ है आपके। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको तीन मत कीजिएगा। तो अंगूठे में आपके कितने जोड़ हैं? अंगूठे में आपके सिर्फ दो जोड़ हैं। हम्म? आपकी सारी फिंगर्स में तीन तीन जोड़ हैं, सारे फिंगर्स में तीन जोड़ हैं। अंगूठों में जो है उसमें सिर्फ दो जोड़ हैं, दो ही जॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 5:30 ही बज रहे हैं, अभी तो आधा घंटा है, बहुत समय है हमारे पास, इतने में तो हम सारे ट्रीटमेंट्स कवर कर लेंगे। चलिए अभी इसको करते हैं हम क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा आपके सारे फिंगर्स में दो जोड़ हैं, अंगूठे में नहीं, सारे फिंगर्स में तीन जोड़ हैं, अंगूठों में सिर्फ दो ही जोड़ हैं। देखिए यहाँ पे नंबर के माध्यम से आपको ये चीज बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नंबर के माध्यम से, नंबर्स के मदद से यहाँ पे यही चीज आपको वापस बताने की यहाँ कोशिश की गई है कि कितने जोड़ हैं। ठीक है, देखिए बाकी सब में क्या है? तीन जोड़ दिखते हैं, टखने का जोड़, घुटने का जोड़, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। लेकिन सर के हिस्से में क्या दिखता है?
एक हिस्सा दिखता है आपका जो धड़ से जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा दिखता है आपको जो आपका चेहरा और आपका गला जहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको और दिखेगी, यहाँ पे जो ट्रंक रीजन दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा अलग रंग से दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हल्का नीला हिस्सा है, ये कौन सा आपका बीच वाला हिस्सा है, गर्दन से लेके आपके पैरों तक का हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है। इस हिस्से को यहाँ पे कैसे दिखाया गया है, यहाँ पे इसको दो हिस्सों में दिखाया है। बगल वाले हाथ में भी देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसके दो हिस्से किए गए हैं। हाँ? अब ये दो हिस्से क्यों किए हैं यहाँ पे, इसके पीछे भी एक रूल है, इसको हम देखेंगे। ये है डायफ्राम आपका। डायफ्राम क्या होती है, काफी लोगों को पता है। देखिए जिनको नहीं पता है उनको बता देंगे हम, कोई ये नहीं। ये देखिए, ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये है आपकी डायफ्राम लाइन। तो ऐसी दो डायफ्राम लाइन्स होती है जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शरीर के दो हिस्से कर रही है। यहाँ पे आपके शरीर के दो हिस्से कर रही है। बीच वाले चित्र में देखेंगे आप, शरीर वाले उसमें, तो आपको दिखेगा यहाँ पे शरीर के आपके दो हिस्से कर रही है। ठीक है, तो डायफ्राम होती क्या है, डायफ्राम लाइन क्या होती है, चलिए उसको समझ लेते हैं हम लोग। डायफ्राम लाइन क्या होती है, देखिए आपके शरीर के, आपका जो धड़ है, इस धड़ के दो हिस्से होते हैं। इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखाई दे। आपके शरीर के जो है दो हिस्से होते हैं। यहाँ पे होती है आपकी डायफ्राम, आपकी छाती जहाँ खत्म होती है, छाती के ठीक नीचे यहाँ पे होती है आपकी डायफ्राम लाइन होती है। हाँ? ये डायफ्राम क्या करती है, ये आपके ऊपर के ऑर्गन्स, मतलब आपके हार्ट दोनों, नहीं दो लंग्स होते हैं आपके, दोनों लंग्स, और बीच में होता है आपका हार्ट। तो हार्ट, लंग्स और आपके नीचे के डायफ्राम के नीचे के आपके सारे आपके पाचन तंत्र, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, पीछे की किडनीज, आपका जेनेटिकल ऑर्गन्स, आपकी ओवरीज, आपके पेल्विक रीजन, और आपका एनस होल, पीछे जितने भी चीजें हैं, ये सारी क्या होती है, डायफ्राम के नीचे आती है। और ये जो है डायफ्राम के ऊपर आते हैं। जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनको यहाँ पे बहुत सेफली रखा हुआ है। आपका हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ये लंग्स और हार्ट जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इनको वहां पे उतने सेफ तरीके से रखा होता है। ये डायफ्राम क्या करता है, ये आपके धड़ के दो हिस्से कर देता है, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, मतलब डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा, डायफ्राम से नीचे का हिस्सा, हिस्से करता है। इसलिए यहाँ पे क्या किया है, इसलिए यहाँ पे आपको डायफ्राम के दो हिस्से दिखाए गए हैं। इसलिए यहाँ पे आपको डायफ्राम के दो हिस्से दिखते हैं, एक ऊपर का हिस्सा अलग दिखता है और एक नीचे का हिस्सा जो है वो अलग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है यहाँ से अब शुरू हो जाता है आपका प्रैक्टिकल सेशन, यहाँ से शुरू होता है। अब हम इन अवयवों को कैसे देखेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से पीछे चल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपके शरीर पे ये सारे के सारे हिस्से बने हुए हैं, शरीर पे सारे हिस्से बने हुए हैं। अब यहाँ पे होती हैं दो डायफ्राम होती है, डायफ्राम एक ही है, लेकिन अब किस अवयव का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप किस ऑर्गन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड होता है आप कौन सी डायफ्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चित्र में ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको हाथ पे भी दिखाऊंगा कि डायफ्राम कहाँ होती है, कैसे होती है, कैसे बनती है। ठीक है, हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी, देख लिया मैंने, चेक कर लिया। चलिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे डायफ्राम, अच्छी मोटी वाली बनाएंगे। देखिए ये जो है, एक डायफ्राम होती है आपकी ठीक रिस्ट जॉइंट से जो ऊपर की तरफ होती है, ये जो है ये आपके रिस्ट जॉइंट से ठीक ऊपर की तरफ जो जाती है, ये है आपकी डायफ्राम। ये है आपकी पहली डायफ्राम लाइन। ठीक जैसे आगे की तरफ होती है उसी तरह से ये शरीर के पीछे की तरफ भी होती है। हम इसके पीछे ड्राइंग्स भी देखेंगे, ये जैसे आगे की तरफ होती है ठीक उसी तरह पीछे की तरफ होती है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट डायफ्राम लाइन।
डायफ्राम लाइन एक ही है लेकिन दो जगहों पे अलग अलग आती है। कैसे इसमें डिवीजन होता है, आप किस ऑर्गन को ट्रीट कर रहे हैं। डायफ्राम के नीचे के ऑर्गन को ट्रीट कर रहे हैं तो ये वाली डायफ्राम लाइन लेनी होगी, चाहे वो आगे का हिस्सा हो या चाहे पीछे का हिस्सा हो। मैं शरीर के इस हिस्से से नीचे के हिस्सों के अगर ट्रीटमेंट करता हूँ तो उस समय मुझे ये डायफ्राम लाइन लेनी है। लेकिन मैं जब अपने डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेरे लंग्स हो गए, मेरा हार्ट हो गया, मेरा हृदय हो गया, मेरे दोनों लंग्स हो गए, हाँ, मैं थायराइड की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं गले की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं सर्वाइकल की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, थोरेसिक की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं सर की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, दांतों की, आंखों की, नाकों की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो उस समय कौन सा डायफ्राम लेते हैं? उस समय हम लोग ये वाला डायफ्राम लेते हैं जो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ। फिर ये वाला डायफ्राम लिया जाता है। ठीक है, पीछे भी ये डायफ्राम इसी तरह से आता है। देखिए पीछे कैसे आता है डायफ्राम, पीछे डायफ्राम यूं आता है। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी, माफी चाहता हूँ, हटाइए इसको वैसे। देखिए पीछे जो डायफ्राम आता है ये आपका, माउस से थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल होता है। अरे साला ले जा रहे हैं कलकत्ता, जा रहा है बनारस। ये होता है पीछे का डायफ्राम। थोड़ा यहाँ पे कर्व ज्यादा हो गया है, ये जो है यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आएगा। ओके, मैं स्ट्रेट लाइन में ले लेता हूँ। क्योंकि पीछे का डायफ्राम नॉर्मली नहीं कोई बताता है, नहीं कोई सिखाता। तो ये हो गया आपका बैक साइड वाला, ये हो गया पीछे का डायफ्राम जो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये दो डायफ्राम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो डायफ्राम्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आएगा इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। ये डायफ्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इनको देखना, ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ये हम ड्रॉ भी करवाएंगे अभी आपसे, आप सब लोगों से। आप सब लोग इसको ड्रॉ करके इसके इमेजेस निकाल के आप ग्रुप में डालेंगे। अगर आप लोग ग्रुप में डालेंगे तो जितने लोग ग्रुप में डालेंगे कल उतनों का ही क्लास होगा। जो लोग ग्रुप में नहीं डालेंगे उनका क्लास नहीं होने वाला। जो लोग आज हाजिर है वही वजीर है, जो नहीं हाजिर है उनको सबको ओके टाटा बाय बाय। मुझको कोई ये नहीं है। आप चाहते हैं सीखना, लोगों ने काफी मुझे ये किया था। देखिए ये क्यों सिखा रहे हैं हम, क्योंकि मुझको यूट्यूब पे, मुझको फेसबुक, सॉरी यूट्यूब पे नहीं लेकिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मुझे आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स पूछते हैं। इनके सिंपल सिंपल से उपचार होता है, लेकिन होता है ये मैं या तो क्लास में रहता हूँ या तो मैं ट्रीटमेंट में होता हूँ या ट्रेनिंग सेशंस में होता हूँ। इस इसमें मैं आप सब लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख लीजिए। आप लोग कम से कम सीखेंगे तो आपके सवालों के जवाब आप खुद हल कर पाएंगे। नहीं कुछ तो कुछ आप अब एक ट्रीटमेंट तो शुरू कर पाएंगे। और अगर उससे नहीं आपको कुछ इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरी काफी बड़ी टीम है, सब लोग हैं यहाँ पे हम लोग। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जिसके मदद से हम आप सब लोग अब तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप पे एक ही व्यक्ति से कांटेक्ट कर पाता है, लेकिन ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी पॉसिबल नहीं कि हर एक थेरेपिस्ट को मैं मेरे अपने